हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या होगा अगर सूरज अचानक गायब हो जाएगा। मतलब व्हाट हैपेंस इफ आवर सन सडनली डिस्पायर। और दोस्तों, इसके अलावा मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि भविष्य में सूरज के साथ क्या होने वाला है और वाकई में उसका अंत मुमकिन है या नहीं। मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सूरज हमारे धरती को प्रकाश और ऊर्जा देने का एकमात्र प्राकृतिक साधन है। सूरज के ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सूरज के प्रकाश और गर्मी के बिना पृथ्वी एकमात्र बर्फ का गोला बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये 100% श्योरली है कि सूरज के बिना धरती का टेम्परेचर गिरने लगेगा। मतलब शुरुआती दौर में पृथ्वी का तापमान यानी टेम्परेचर -20 डिग्री तक रहेगा, लेकिन 2-3 महीने बाद पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर -100 डिग्री तक गिर जाएगा। और इसी तरह से समुद्र और नदी समेत पूरा का पूरा पृथ्वी ग्रह जमने लगेगा। और इतना ही नहीं, सूरज हमारे वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है और हमारे लिए सबसे जरूरी पेड़ पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है, जिसकी वजह से ये पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस करती है, जिससे हमारे लिए ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो दोस्तों, इतने सारे बातों को जानकर आप समझ ही गए होंगे कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है ना। अगर नहीं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि सूरज गायब हो जाने के बाद थोड़े थोड़े अंतराल में क्या होगा। मतलब पहला दिन कैसा गुजरेगा और 1 हफ्ते बाद क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा और 1 साल बाद क्या होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि जब सूरज गायब हो जाएगा तो क्या वाकई में हमें दिखाई देगा या नहीं। अगर दिखाई देगा तो कब। दोस्तों, ये बात तो शायद आपको पता ही होगा कि पृथ्वी से सूरज का अंतर 14.9 करोड़ किलोमीटर है। और जब भी सूरज गायब होगा तो हमें उसके 8.27 मिनट यानी 8 मिनट 27 सेकंड बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि प्रकाश को सूरज से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 27 सेकंड का ही वक्त लगता है। यानी कि आपको 8 मिनट तक सब कुछ ठीक ठाक लगेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा छाने लगेगा। मतलब लाइट का कोई कुदरती स्रोत ही नहीं रहेगा। पूरे के पूरे पृथ्वी पर मानो अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही ज़्यादा डरने लगेंगे। लेकिन किसी को भी यह समझ नहीं आएगा कि यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि सूरज के बिना पहला दिन कैसा गुजरेगा। मतलब 1 डे विदाउट सन। दोस्तों, पहले दिन आपको थोड़ी ठंड महसूस होगी, क्योंकि बिना सूरज के गर्मी के तापमान नीचे गिरने लगेगा और सारे पेड़ पौधे जिंदा होंगे। लेकिन लोगों का डर पहले की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी, इस बात को लेकर कि शायद अब दुनिया का अंत होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरज के बिना पहला हफ्ता हम लोगों के लिए कैसा होगा। मतलब 1 वीक विदाउट सन। दोस्तों, सूरज के गायब होने के पहले हफ्ते से ही सारी चीज़ें पूरी तरह बदलने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई नई हिमयुग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब तक विश्व का तापमान भी 0 से नीचे चला जाएगा। पर चिंता करने की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अभी सूरज को गायब हुए 1 हफ्ते ही हुई है और इसमें नहीं आपको खाने की दिक्कत होगी और नहीं पीने की और नहीं ऑक्सीजन की कमी होगी। और जहां तक बात करें बिजली की, तो वो भी आपके लिए कमी नहीं होगी। फिर भी सब लोग शायद अपनी अपनी गांव में अपनी अपनी जॉब कर रहे होंगे।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सूरज के बिना दूसरे हफ्ता का हाल, मतलब 2 वीक विथआउट सन। दोस्तों, दूसरे हफ्ते में पहली बात तो ये होगी कि सारे के सारे छोटे पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और कई सारे तो पूरी तरह खत्म ही हो जाएंगे। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे में तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, है ना? तो मैं आपको बता दूं, जी नहीं, हमारे वातावरण में अब भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होगी इंसानों को जीने के लिए, लेकिन ठंड थोड़ी बढ़ जाएगी। पर खाने पीने का जो प्रॉब्लम है वो अभी तक नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और जानते हैं बिना सूरज के एक साल में क्या कुछ बदल जाएगा, मतलब 1 ईयर्स विथआउट सन। दोस्तों, सूरज के गायब हुए एक साल बाद तक सब कुछ बदल जाएगा और यह बदलाव बहुत ही भयानक होंगे, क्योंकि अब तक पूरे विश्व का तापमान यानी टेम्परेचर माइनस में 101 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और सारे के सारे पेड़ पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। सिर्फ गिने चुने बड़े वृक्ष ही बचेंगे। दोस्तों, सूरज के गायब होने के एक साल बाद टेम्परेचर इतना कम हो जाएगी कि सब लोग अपने अपने घरों में ही रहने लगेंगे। लेकिन डरिए मत, बिजली अब भी आपके पास होगी, लेकिन धीरे धीरे खाने और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और हमारे समुद्र की सतह धीरे धीरे जमने लगेगी और हमारी पृथ्वी एक बर्फ का गोला बनने के लिए तैयार होगी। दोस्तों, अब चलिए हम आपको बताते हैं कि सूरज के बिना कुछ साल कैसे गुजरेगी, मतलब फ्यू ईयर्स विथआउट सन। दोस्तों, कुछ साल बीतने के बाद पृथ्वी का हालात बद से बदतर हो जाएंगे। सब लोग पूरी तरह डरे हुए होंगे और काफ़ी सारे इंसानों और जानवरों को छोड़कर सारे जानवरों की मृत्यु हो गई होगी। और सूरज के कुछ साल गायब होने के बाद इंसानों के पास नहीं कुछ खाने के लिए बचे होंगे और नहीं पीने के लिए, और हमारा वातावरण में भी बस थोड़ा सा ही ऑक्सीजन बचा होगा जो ज़्यादा सालों तक नहीं रहेगा। और पृथ्वी पर कोई गर्म जगह बची होगी तो वो है किसी का घर या फिर पृथ्वी का केंद्र यानी कोर ऑफ अर्थ। दोस्तों, चलिए चलते हैं अब आगे और हम आपको बताते हैं कि आखिर सूरज गायब हो जाएगा तो 1000 साल बाद क्या होगा, मतलब आफ्टर 1000 ईयर्स विथआउट सन। दोस्तों, 1000 साल बाद हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, मतलब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का वातावरण भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और वैश्विक तापमान माइनस में 230 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाएगा, जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर नजर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ, जिसे हम लोग पृथ्वी को बर्फ का गोला कहेंगे। और दोस्तों, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बदले में बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन, जो पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसानों के लिए बहुत ही घातक साबित होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूरज गायब हो जाने के बाद कोई इंसान जिंदा बचेगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ फ्यूचर के तरफ, मतलब वो सवाल जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो और हमारे इंस्टाग्राम पे पूछा गया सबसे ज़्यादा सवाल भी है। वो ये है कि क्या भविष्य में कभी सूरज गायब हो सकता है? क्या यह संभव है, मतलब इज इट पॉसिबल? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सूरज का गायब होना किसी भी तरह से संभव नहीं है, तो चिंता किए बगैर विटामिन डी का आनंद उठाइए, है ना? हेलो दोस्तों, मैं